आप देख रहे हैं न्यूज 24 का स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन डिकोरो। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, देश के दिल, देश की राजधानी में किस तरह से नंगा नाच हो रहा है। बार्स में सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, बार बालाएं बैन है दिल्ली में, लेकिन बार बालाएं नाच रही हैं, लोग झूम रहे हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, और सब दिल्ली पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, इलाके के एसडीएम, तमाम लोगों की नाक के नीचे। अब एक और सच दिखाते हैं। हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई जो तस्वीर है वो बहुत ही परेशान करने वाली है। दिल्ली में हुक्का बार भी बैन है, यह कानूनन जुर्म है, लेकिन बार के नाम पर हुक्का पार्लर चल रहे हैं। जिस दिन हमने स्टिंग ऑपरेशन किया उस दिन तक रात 10 बजे के बाद बार खोलने पर पाबंदी थी, लेकिन पब और बार इस गाइडलाइंस का मखौल उड़ाते नजर आए। ऑपरेशन डिकोरो की टीम का अगला पड़ाव था ग्रेट वॉल कैफे, वो पब जो दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में 11 अप्रैल को हम यहां की हकीकत अपने खुफिया कैमरे में कैद करने पहुंचे। हुक्का बार नहीं चला सकते, बार में हुक्का नहीं पी सकते, लेकिन यह सिर्फ कानूनी किताब में ही दर्ज है। हकीकत न्यूज 24 का ऑपरेशन डिकोरो बता रहा है। दिल्ली में तमाम ऐसे बार हैं जो बंद कमरे में हुक्का परोस रहे हैं, ठीक ग्रेट वॉल कैफे की तरह। इस बार में भी हमें कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो होता नहीं दिखा। भीड़ तो नहीं थी, लेकिन जो लोग अंदर थे उनके चेहरों पर मास्क नहीं थे। अंदर का हैरान करने वाला हाल देखने के बाद हमारे दिमाग में यह सवाल आया कि आखिर इस बार में रात में कितने बजे तक पार्टी चलती है, क्योंकि जिस दिन हमने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया उस दिन तक दिल्ली में रात 10 बजे के बाद से बार खुलने पर पाबंदी थी। हकीकत जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर सीधे उस काउंटर पर पहुंचे जहां बुकिंग होती है। ग्राहक बनकर पहुंचे अंडरकवर रिपोर्टर ने सीधा सवाल किया, अगर बैचलर पार्टी करनी हो लड़के लड़कियों वाली हो जाएगी, पार्टी अच्छी करनी है, इसलिए हम हमें थोड़ा लगा कि आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है भाई, तो ज़्यादा किन दिया क्या हम वो सब बता रहे हैं। 10:30 तक मैच खेल सकते हैं, आप साथ में जा जाना, 8, 7:30, 8 बजे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। सुना आपने, रात 10 बजे के बाद बार नहीं खुल सकते, पार्टी नहीं हो सकती, नियम है, कानून है, आदेश है, पर इस बार में ये सब लागू नहीं होते। ग्रेट वॉल कैफे का स्टाफ रात 10:30 बजे तक पार्टी करवाने को तैयार था, शराब और हुक्का पिलाने को रेडी था, क्योंकि हमें पार्टी करनी नहीं थी, इसीलिए हम वहां से चले आए। ये गुनाह सिर्फ एक बार नहीं कर रहे, दिल्ली में ऐसे तमाम बार जहां बंद दरवाजों के पीछे देर रात तक नशीली पार्टियां चलती हैं, जाम छलकते हैं। यहाँ ना तो कानून का डर है, ना ही कोरोना की दहशत। अंडरकवर रिपोर्टर के साथ शहजादा हाशमी, न्यूज 24। और चर्चा में मेरे साथ अब कांग्रेस की तरफ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जुड़ गई हैं, एलन राव लगातार बने हुए हैं, आभा सिंह जानी मानी वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा संजीव झा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या हो रहा है ये दिल्ली में? बिल्कुल, मैं आपने जो स्टिंग दिखाया है और स्टिंग को मैंने देखा है, और वास्तव में ये बड़ी चिंताजनक बातें हैं। देखिए, मुझे लगता है कोरोना का जो चौथा वेव जिस तरह से कंटेजियस है और जो डरावनी आंकड़े आ रहे हैं, अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो ये फिर कोरोना विस्फोट होगा। नहीं, वो हम लोग कौन है कि हम लोगों ने सावधानी, मतलब आम लोग ही सारी जिम्मेदारी निभाएंगे। संजीव, यही कारण है, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट, आपकी डीडीएमए है, आपका जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वो क्या कर रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, चाहे डेंगू का हो या पिछले कोरोना का हो, आह्वान किया तो लोग बहुत मजबूती से साथ दिया।
अगर कुछ चंद लोग गलती करते हैं तो खामियाजा फिर पूरे दिल्ली को नहीं, भुगतना चंद पड़ेगा। लोग हैं ये आपकी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। 10 से 5 बजे कर्फ्यू लगा हुआ था, ये हम 10 तारीख की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ नहीं, मैं वो कह रहे हैं वही कह रहा 10:30 हूँ बजे, फिर 10:30 क्या, वो 11-12 बजे तक भी हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। बार बार आए, नहीं, बार बार आए, दिल्ली में गैर कानूनी है, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, वो गैर कानूनी है। सोशल डिस्टेंसिंग और संदीप मास्क जी- लगाने की बात तो छोड़ ही दो। संदीप जी, मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि ये हम सब के लिए आई ओपनर है। और जो आपने स्टिंग में दिखाया, उसके बाद तत्काल जितने भी डीएम, एसडीएम, डिजास्टर के हमारे जितने भी लोग हैं, सबको निर्देश दिया जाएगा कि इस तरह की जहां कहीं भी घटना चले उसको इमीडिएट रोका जाए। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों के जरिए जो जितने भी मैसेजेस पहुंच रहेंगे, पूरी तत्परता से दिल्ली सरकार उस पर जो उचित कार्रवाई होगी करनी होगी। मैं दिल्ली पुलिस के साथियों से भी ये नहीं, कार्रवाई करेंगे, यानी कि अब ये बार और कैफे बंद हो जाएंगे। मजबूती से इसको लेकिन जो रोकना। आंख मूंदे बैठे हुए थे, जो आंखों पे पट्टी लगाकर बैठे हुए थे एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी, जो आपका आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, जो आपके एसडीएम डीएम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी क्या? नहीं, मैं जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए, ये सब जितनी भी जानकारियां आप सब लोगों के जरिए हमें मिल रही है, हम तत्काल अफसर को और निर्देश भी दे रहे हैं और कड़ी कार्रवाई के लिए भी उनको कहा जाएगा। और जो कोई भी जिम्मेदार साथी हैं, मुझे लगता है बक्सा किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना विस्फोट के कगार पे है और रोज जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत डरावने वाले आंकड़े हैं। तो अगर इस तरह से लापरवाही चाहे किसी की तरह से हो, नहीं, मुझे लगता है लापरवाही अगर चाहिए तो घटना जान, घटी है, कल मतलब सीएम ऐसा साहब ने हो कहा है सकता है, कि आप क्या मुझे ये कह रहे हैं संजीव झा कि दिल्ली पुलिस को अंदाजा नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट को नहीं पता था? अरे 2 बोतल एक्स्ट्रा पड़ी हो, एक्साइज डिपार्टमेंट वाले छापा मार देते हैं, उनके पास सब जानकारी होती है। एसडीएम को जानकारी नहीं थी, या सब जानकर अनजान बने हुए थे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और इमीडिएटली जितने भी, चाहे हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे हमारे एसडीएम हों, चाहे बाकी हमारे जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, उनको जरूर बुलाकर पूछा जाएगा और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। मुझे लगता है, मैं इसलिए पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ये जो आपने स्टिंग दिखाया है, हम सब के लिए एक आई ओपनर है। और मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियां कहीं भी होगी उसको इमीडिएटली रोका जाएगा। और मैं दिल्ली की जनता से भी निवेदन करता हूं कि ये आपके जान के लिए है। मुझे लगता है अपनी जान के खातिर हम सब लोग घर में बैठे हैं, ये मौज मस्ती के समय फिर आएंगे, लेकिन एक बार कोरोना खत्म करे, और ये तभी होगा जब चेन ब्रेक होगा, और चेन ब्रेक तभी होगा जब हम घर में। आभा सिंह, ये देखिए, राजनेताओं का ये बड़ा मुझे मजा आता है, इस तरह का कोई खुलासा करो। हमने पिछले महीने किया था ऑपरेशन साइलेंट, बिहार में धड़ल्ले से शराब कैसे बिक रही है। स्टिंग ऑपरेशन में सबसे ज्यादा दर्द सूबे के मुख्यमंत्री को इस बात पर हुआ, और हमारे सहयोगियों को बोला भी कि अरे आज तो मेरा जन्मदिन था, आज ही के दिन यह खुलासा करने की जरूरत थी क्या? मतलब अब जन्मदिन या घर में एनिवर्सरी या शादी है, हम पहले नेताओं से, सरकारों से पूछ लें कि आज मुफीद दिन है कि नहीं, खुलासा करने के लिए। और आज यहां पर यह कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आपने खुलासा कर दिया। मतलब सरकारों को पता ही नहीं होता, और अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद करते हैं, आपने खुलासा कर दिया, अब सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मतलब स्टैंडर्ड रिप्लाई हो गया है। नहीं, प्रवक्ता से तो मैं ये चाहती हूँ, वो कहते हैं कि जिस एरिया में हो रहा है उस अफसर को हम सस्पेंड करेंगे, हम एक्साइज के जो अफसर हैं उनको सस्पेंड करेंगे। उस जगह वो कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया, दिखा दिया। ये बात तो बड़ी हैरानी। दूसरी बात है, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये करप्शन का मामला है। अभी आप देखिए मुंबई में क्या था, तो जो थे वो हर बार से 2-3 लाख रुपए महीने मांग रहे थे। मैंने ये सवाल उठाया था पिछले घंटे में आबा कि मुंबई में हड़कंप मच गया था। अरे ये महाविकास अघाड़ी नहीं, महावसूली सरकार है, 2-2, 3-3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अरे ये पूरे देश में हो रहा है, दिल्ली में भी यही हो रहा है। ये उगाही के चलते पैसे लेते हैं जेब में दिल्ली पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी, और तब चलने देते हैं इन बार्स को। गलत कह रहा हूं मैं आबा? बिल्कुल, ये बार चली नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी। कोई बार जब तक पुलिस और एक्साइज का आशीर्वाद नहीं होता, जब तक वो हफ्ता को नहीं पहुंचाते, कोई भी बार चल नहीं सकती। ये कोविड में 376 लोगों की मृत्यु हो चुकी है 3 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। 250% करीब कोविड की बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में। इस वक्त मुंबई से आगे दिल्ली चल रहा है, और ये इन्हीं पार्टीज की वजह से, इन्हीं गेट टुगेदर की वजह से कोरोना बढ़ रहा है, और नेता जो है दूसरी तरफ नजर कर ले चुके हैं।
आपको लगता है कार्रवाई होगी, या यही वो जैसे स्टैंडर्ड रिप्लाई मिल रहे हैं, रटे रटाए जवाब मिल रहे हैं, वैसी नहीं, ही देखिए, कार्रवाई भी होगी? गरीबों पे डंडे पड़ेंगे, गरीबों पे डंडे पड़ेंगे, अमीर लोग ऐसे ही पार्टी करेंगे। अलका लांबा, ये दिल्ली की हकीकत है और मैं ये लगातार कह रहा हूं। मैं यहां पर सेगमेंटेशन नहीं करना चाहता हूं। कोरोना की जो चेन है ना, वैसे ही ये भी एक पूरी चेन है। दिल्ली पुलिस भी है इसमें शामिल, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट भी शामिल है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत, एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के तहत, एसडीएम दिल्ली सरकार से लेते हैं आदेश, और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसके अपने प्रोटोकॉल नियम हैं। ये पूरी चेन है। बिल्कुल। और इस चेन को ऊपर से कौन देखता है? अभी एक प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये आरोप किस पे लगते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ। संदीप जी, दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, दिल्ली को बनते बिगड़ते देखा है, लेकिन दिल्ली को इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देखा। बेहद दुख और पीड़ा हो रही है। शराब नीति उम्र को 25 साल से घटाकर 21 किसने किया है? ये जो आप दिखा रहे हैं हकीकत, उसका पीछे आज 25 से 21 उम्र हो गई, जितना युवा है जो वैक्सीन के अंदर नहीं आता है। और पिछले 10 तारीख का आप दिखा रहे हैं, शनिवार था, कहाँ थे देश के, हमारे दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी आबकारी मंत्री गोवा में थे, वीकेंड पे थे, पार्टी के प्रचार प्रसार पे थे उस समय, जब 10,000 से लेकर आज 18,000 मामले आ चुके हैं। तस्वीर दिखा रही हूँ, ये दिल्ली की अभी की है, अभी की है। ये तारीख बता रही हूँ 27 मार्च नवभारत टाइम की है। ये दिल्ली सरकार का शराब का ठेका है। आप देख रहे हैं, इसके लिए कौन नहीं, अलका लांबा, मैं एक और बात कहता हूं। क्या आप एक मॉरलिस्टिक पोजीशन ले रही हैं? देखिए, कोरोना काल में पिछले साल जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, सबसे पहले शराब की दुकानें खुली। वो दिल्ली में भी खुली, वो उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, सब जगह। कोई सरकार शराब को हाथ, मतलब उससे दूर नहीं होना चाहती है। एक बिहार है या एक गुजरात में चल रहा है, वहां भी हमने पिछले महीने किया था, बिहार में क्या तमाशा चल रहा है शराबबंदी के नाम पर। तो ये तो राजस्व का एक सोर्स है। नहीं, एक सेकेंड, ये सोर्स है कमाई का। तो आपसे पूछना चाहती हूँ, तो सारी सरकारें कर रही है ना। ये कमाई यहाँ क्यों नहीं लग रही? ये दिल्ली के सरकारी अस्पताल की तस्वीर है। जो शराब से कमाया जा रहा है वो लग कहाँ रहा है, यहाँ क्यों नहीं लगा? क्यों एक साल में कोविड अस्पतालों में बिस्तर इतने नहीं कि एक बिस्तर पे 2 मरीज हैं? ये इसको नकार दे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता। ये दिल्ली की तस्वीर नहीं है, झूठी अलका लांबा। ये नवभारत में आज की तस्वीरें हैं। ये आप कमा रहे हैं, ये लगा कहाँ रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं। दिल्ली बर्बादी की ओर है। आपने दिल्ली का स्टिंग दिखाया है, कार्रवाई होगी, प्रवक्ता कह रहे कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी की मैं विधायक रही हूँ, एक विधायक गली मोहल्लों में, और ये जो मॉडल टाउन का विधायक है 3 बार का विधायक है, गली मोहल्लों की एक जगह की उसे सूचना है। उसे ये सूचना क्यों नहीं है कि उसके इलाकों में, इनके विधायकों के इलाकों में ऐसे बार चल रहे हैं और जहां पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ रही हैं, वो अपने मंत्री को सूचित क्यों नहीं किया? मंत्री ने एक सिंघम स्टाइल दिखाते हैं मनीष सिसोदिया जी, क्यों यहाँ रेड करके छापे अपने आबकारी मंत्री, विभाग, डीएम के साथ नहीं मारे? आप किस टीम का इंतजार क्यों था? मैं साउथ दिल्ली जहां पर रहती हूँ, एसबीआई बैंक था, बंद हो गया, बार खुल गया है, बार खुल गया है। बहुत बार मैंने उसका जो है वीडियो बनाकर भेजी। मेरे बेटे ने कहा, माँ आप अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं। आपको क्या लगता है पुलिस और सरकार को नहीं पता है? आपको ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप मत करिए, आप अपनी जान को खतरे में। गंभीर आरोप लगा रही हैं। संजीव झा रिस्पॉन्ड करेंगे। संजीव झा, आपकी पुरानी सहयोगी आप पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। मुझे लगता है कि ये पेंडेमिक है और राजनीति करने का वक्त खूब मिलेगा, खूब राजनीति करेंगे। लेकिन ये नहीं, एक मिनट बीच में नहीं अलका, अब वो रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई के लिए जानी जाती है और कड़ी कार्रवाई के लिए जानी जाती है। तो जैसा मैंने पहले कहा, देखिए मुझे लगता है कि जितने मीडिया पर्संस आप सब लोग आंख कान नाक होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो मैंने इसलिए पहले आपको धन्यवाद किया कि हो सकता है हमारी। चलिए, हम तो आंख नाक कान हैं। सवाल जो अलका पूछ रही थी, संजीव एक सेकंड, सवाल जो पूछा गया, आंख नाक कान तो आप हैं। आप जैसे बुराड़ी में हैं, बुराड़ी के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ है ना। वो ये कह रही हैं कि भाई आम आदमी के पार्टी के विधायक तो अपने गली मोहल्ले चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं, उनको कैसे नहीं मालूम कि धड़ल्ले से कोरोना की गाइडलाइंस तोड़ी ही नहीं जा रही, मजाक बनाया जा रहा है।
बार्स में बार बालाए हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, जो सब गैर कानूनी है। नहीं, मैंने संदीप जी, वही मैंने कहा आपको कि जरूरी नहीं है कि सारी घटनाओं का संज्ञान हमेशा हमारे पास हो। कुछ जानकारी आपके जरिए मिलती है, कुछ जानकारी लोगों के जरिए मिलती है, कुछ जानकारी पुलिस के जरिए मिलती है, कुछ जानकारी बाकी लोगों के जरिए मिलती है। मेरा ये कहना है कहीं कोई आपराधिक घटना या कोई इस तरह की बातें जो कोरोना के नॉर्म्स को वायलेट करता अगर जानकारी मिले, पहला काम तो है कि उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कड़ी चलिए, कार्रवाई आप करेगी। इंश्योर कर रहे हैं स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी नवीन बात- कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पत्रकार रहे हैं और अच्छे खासे खोजी पत्रकार थे। तो नवीन, यहां पर यह कहा जा रहा है, बधाई दी जा रही है न्यूज 24 को कि हमने खुलासा कर दिया, संज्ञान में यह बात लाई गई है, तो अब कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब व्यवस्था को पता नहीं होता ये हो रहा है। इनकी नाक के नीचे संदीप भाई होता है और सरकार में बैठे पूरी सरकार को मालूम है, अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है, मनीष सिसोदिया को मालूम है कहाँ कौन सी बारबाला नाच रही है, सबको जानकारी है। ऐसा अगर श्रीवास्तव को बेहतर मालूम होता, है, दिल्ली अगर पुलिस के बेहतर कमिश्नर होता, को मालूम है, केंद्रीय गृह संदीप, मंत्रालय को अब मालूम है। आपने तो, मैं पूरी बात बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा। हाँ, 30 बोलिए। सेकंड तो देंगे नहीं। हाँ, प्लीज प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ संदीप भाई, मुझे ये बताइए कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज न्यूज 24 ने ये डिस्क्लोज कर दिया, पूरा सब कुछ दिखा दिया, स्टिंग ऑपरेशन दिखा दिए, और मैं जानता हूँ स्टिंग ऑपरेशन कैसे होते हैं, किस प्रकार से जान पे खेल किए जाते हैं, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद क्या अभी दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कभी पत्रकार भी रहे और मेरी क्राइम टीम के भी सदस्य, बहुत अच्छे सदस्य रहे हैं, वो इसी समय दिल्ली की जो नई नशा बांटने की नीति उसको रद्द करेंगे क्या? वो अभी घोषणा करेंगे क्या? संजीव झा यहाँ बैठे हुए कह सकते हैं कि वो आज शाम तक जो नई शराब की नीति उन्होंने लागू करी है, युवाओं को नशा परोसने के लिए, 21 वर्ष के लोगों को 25 से 21 घटा करके 4 वर्ष कम करके, और रात के 3 बजे तक शराब पिलाने का जो धंधा उन्होंने खोला जगह जगह पर, पानी के नल से पानी दे नहीं सकते, लोगों को शराब की दुकानें देंगे, शराब के कैफे खोलेंगे, शराब कैसे पिया जाए ये भी सिखाएंगे। 5 सेंटर खोले जाएंगे इनकी नीति के अनुसार, जहां ये बताया जाएगा कि शराब युवा कैसे पिए, वो सिखाएगी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार। अच्छा। ये क्या, किस प्रकार की तो नीति अपनाना सारे चाहते हैं? बीजेपी ये शासित रद्द करेंगे राज्यों में क्या अब अभी? शराबबंदी होगी। ये आज अगर आप मॉरलिस्टिक पोजीशन ले रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नवीन। आप मेरी बात मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है वो मैं संजीव झा से पूछ रहा हूं। मेरा सवाल ये है, दिल्ली पुलिस भी अनभिज्ञ थी क्या? आपने तो इतने स्टिंग खुद किए हैं, दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली पुलिस के, आप एक कानून बनाएंगे, जगह जगह शराब पिलाएंगे, हर जगह खोल देंगे शराब के ठेके, आप कहेंगे रात के 3 बजे तक शराब परोसी जाएगी, और कहेंगे दूसरे आदमी रोके, कोई आदमी 30 एमएल से ज्यादा 10 ना पिए। बजे एक से पैरामीटर नाइट लगा कर्फ्यू करके लगा देखिए। हुआ है। मुझे ये बताइए दिल्ली कि में इस बार जो बालाएं आदमी गैर दिल्ली को कानूनी है, नशे के दिल्ली में नशे पैसे की उड़ाना आग गैर में कानूनी भट्टी है में बार झोंक में, रहा है, और ये तो दिल्ली आदमी पर सबसे पुलिस पहले की कोई अंकुश जिम्मेदारी क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं, जो आदमी नशे की भट्टी में दिल्ली के युवाओं को झोंक रहा है, दिल्ली पुलिस की उस पर कोई अंकुश क्यों जिम्मेदारी ना लगे? नहीं, दिल्ली पुलिस की दिल्ली कोई पुलिस को जिम्मेदारी देते ना नहीं, फांसी, पहले इसको बताओ इसकी जिम्मेदारी क्या है? दिल्ली पुलिस की क्यों कोई नशे में जिम्मेदारी झोंक रहा है? नहीं। ये पानी की जगह शराब की टूटियां जगह दिल्ली जगह पुलिस की लगाएगा, कोई और आपको जिम्मेदारी इसकी नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट, अगर दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के मातहत ना आती, दिल्ली फुल फ्लेजेड राज्य होता, तब आप कहते दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। गलत तो नहीं कह रहा मैं नवीन? संदीप, आप कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप उसको परोस क्यों रहे हो, क्यों खोल रहे हो? अच्छा, भाई? मतलब शराबबंदी हो जाए, आप शराबबंदी करो, कर सकते, क्यों शराब के पैसे से करेंगे? आप क्या शराब के अगली पैसे से बार विकास होगा? बीजेपी और जब शराब, चुनाव आप होंगे, ये बताइए, पहले से डबल ठेके बीजेपी करने जब जा रही चुनाव है। होंगे, यूपी में भी शराबबंदी है ना, शराबबंदी नहीं, लागू आप कर बताओ। रखी है ना आपने, भाई आपने दिल्ली के अंदर वहां डबल पे तो ठेके दुकानें हमने नहीं कहा- खोली ही नहीं गई थी। हमने संदीप बाबू यूपी के अंदर डबल ठेके करे क्या पहले से? अरविंद केजरीवाल डबल ठेके करने जा रहा है कि जितने पहले ठेके उसे डबल खोल दूंगा मैं। तो ये मतलब क्या दिल्ली क्या पुलिस की कोई जिम्मेदारी हमने नहीं, ये कहा है कि आप 3 बजे तक शराब बेचेंगे। दिल्ली पुलिस की उत्तर कोई प्रदेश में 3 बजे जिम्मेदारी तक शराब नहीं, बिकती है क्या? दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी तय कर लेंगे। पहले ये बताओ तय मुझे कर कि लेंगे, 3 बजे अच्छा तक- तय कर अरे लेंगे, संदीप बाबू, पहले वो ये बाद बताइए में तय कि- किया जाएगा। पहले सबसे पहले ये बताइए, आपने आप शराब मुझे के नशे का बताइए, व्यापार खोला क्यों? आप इतने साल नवीन रिपोर्टर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में बड़ा बवाल चला कि जी बाहर से 2 लाख 3 लाख रुपए लेने की बात हुई, सचिन वजे को कहा गया जी 100 करोड़ का टारगेट दिया गया। ये यहां पर बिना जेब में पैसे लिए
दिल्ली पुलिस हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, ये बाहर चल सकते हैं, ये बाहर बालाएं नाच सकती हैं, ये प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ सकती हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के नीचे चल रहे हैं और किसी के नीचे नहीं है। इसका लाइसेंस दिल्ली पुलिस नहीं देती है। वो तो मैंने दिल्ली सरकार से पूछ लिया, दिल्ली पुलिस नहीं देती फिर है, आप बच रहे हैं। नहीं मैं नहीं, अरे आप जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ना फंसाने की नहीं, मैं सीधा सवाल, फंसाना क्या है? मुझे संदीप भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप कहते हो कि अगर आप पत्रकार होते तो क्या कहते? कहते हो कि अच्छा, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से ये सवाल पूछे, स्ट्रिंग के मायने क्या है? मतलब मैं इसका जवाब देता हूं। पैसे जेब में रखकर इन्हें चलाने की इजाजत मिली है ना नवीन? मेरा ये कहना, आपने सही कहा, लेकिन इसको चलाने की इजाजत दी दिल्ली की जिस सरकार जो इसको लाइसेंस देती है। इसको दिल्ली पुलिस लाइसेंस नहीं देती, पहली बात। इसको लाइसेंस इजाजत देती है, सरकार इजाजत देती है कि करो, चलाओ, दिल्ली 10 के 10:30 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए। सिसोदिया ने दी है और उसके बाद ये कहते हैं हम 5 कॉलेज खोलेंगे, शराब कैसे पिलाई जाए वो भी सिखाएंगे। ठीक है, उस पर भी सवाल करेंगे, एक और खुलासा भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।